तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। कोर्ट ने सैनिकों के पक्ष में एक बहुत अहम फैसला दिया है और केंद्र सरकार को बुरी तरह से लताड़ा है। ये पूरी खबर क्या है डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक विशेष खुशखबरी, विशेष जानकारी है। दोस्तों 20 दिसंबर शाम को 5 बजे यानी कि कल शाम को 5 बजे हम इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर लाइव आने वाले हैं। जी हां, हमारे फौजी परिवारों के बच्चों को सीडीएस एग्जामिनेशन के थ्रू अधिकारी बनने का मौका मिलता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किस तरह से अधिकारी बनकर अपना भविष्य चुन सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर हमने कई सारे क्लासेस ऑर्गेनाइज किए हैं। कल ये जो पहला लाइव क्लास होने वाला है, इसमें विशेष टॉपिक्स क्या होंगे, ओवरऑल सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में ये लाइव क्लास होगा, जिसमें मुख्य तौर पर व्हाट इज सीडीएस यानी कि सीडीएस क्या है, सीडीएस एग्जामिनेशन कैसे होता है और कैसे हमारे बच्चे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एज ए अधिकारी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में ओवरऑल जानकारी होगी। वाई टू ज्वाइन सीडीएस यानी कि सीडीएस ज्वाइन करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, कैसे आप अपना भविष्य बना सकते हैं और क्यों ज्वाइन करना चाहिए। एकेडमीज के बारे में बताएंगे, कहां कहां पर एकेडमीज है और कैसे उसको ज्वाइन किया जा सकता है। स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के कितने स्तर आते हैं, कैसे स्टेजेस है, उन सब चीजों के बारे में बताएंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ओवरऑल कुल मिला के सीडीएस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी और उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन कल के फर्स्ट लाइव क्लास में दी जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप सेव करके रख लीजिए। अपने बच्चों को, आपके घर में छोटे भाई बहन हैं जो कि सेना में अधिकारी बनकर अपना भविष्य चुनना चाहते हैं, कल शाम 5 बजे हम लाइव आएंगे और सारी जानकारी देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद कर सके। ओके, तो दोस्तों आइए देखते हैं कोर्ट का फैसला और केंद्र सरकार को लताड़ना। देखिए, हाई कोर्ट चंडीगढ़ में लेटेस्टली एक केस चला जिसमें जज साहब ने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे केंद्र सरकार से और बहुत ही ज्यादा केंद्र सरकार को लताड़ा। साफ साफ हाई कोर्ट ने पूछा कि आपदा में देश सेना पर निर्भर होता है, तो क्यों की जा रही है दिव्यांग सैनिकों की अनदेखी। जैसे कि हम सभी को पता है, जब भी देश में कोई आपदा आती है, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, क्राइसिस हो, कोई बच्चा बोरवेल में दब गया हो, तो हर जगह पर सेना की याद आती है और हमारे सैनिक अपनी जी जान लगाकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरे देश की जनता की रक्षा करते हैं। फिर इन डिसेबल्ड सोल्जर्स का, इन विकलांग सैनिकों की अनदेखी क्यों जारी है, ये कोर्ट ने कहा है और मैं ऐसे जज साहब को सत सत नमन करता हूं। दिव्यांग सैनिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के सेना के जवानों के प्रति रवैये पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा के समय देश सेना पर निर्भर होता है, तो दिव्यांग सैनिकों की अनदेखी क्यों की जा रही है। हाईकोर्ट ने केजेएस बुट्टर के मामले में दिव्यांग सैनिकों को जारी विशेष पेंशन लाभ याचिकाकर्ताओं तक सीमित न रखते हुए सभी दिव्यांग सैनिकों के लिए लागू करने को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं। पिछले हमने कई सारे वीडियोस दिए थे जहां पर अगर हमारे डिसेबल्ड सोल्जर्स है तो उनको अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है और जब कोर्ट का फैसला हो जाता है तब जाके उनको बेनिफिट मिलता है। हालांकि यहां पर कोर्ट कह रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही है उसको यहां तक सीमित नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति कोर्ट में जाएगा उन्हीं को यह सुविधा मिलेगी, बल्कि सभी को यह सुविधा मिलनी चाहिए और इसके लिए जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को कोर्ट ने कहा है। याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया था कि केजेएस बुट्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेवा के दौरान दिव्यांग सैनिकों की विशेष पेंशन को लेकर अहम आदेश दिया था। आदेश के अनुसार 1% दिव्यांगता की स्थिति में भी सैनिक 50% विशेष पेंशन का हकदार होगा। अब ये जो आदेश मिला था, इसमें अगर सोल्जर को 1% भी डिसेबिलिटी होती है तो उनको 50% डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलना चाहिए था। विशेष पेंशन एरियर को 3 साल तक ही सीमित क्यों किया गया। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए यह कहा कि देश में जब भी आपदा की स्थिति होती है तो सभी की निगाहें सेना की ओर होती है। जब बात सेना के लिए कुछ करने की आती है
तो न जाने क्यों उनकी अनदेखी कर दी जाती है। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित रखा गया है, जबकि इसका लाभ देश भर के दिव्यांग सैनिकों को दिया जाना चाहिए। आखिर क्यों विशेष पेंशन एरियर को 3 साल तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है, जबकि इसे 1 जनवरी 1996 से लागू किया जाना चाहिए था। तो देखा दोस्तों, ऐसे महान जज साहब को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं जो सैनिकों के बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं और सही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब हम सभी का यह फर्ज है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंचाइए जहां उनको पता चल सके कि उनके द्वारा क्या गलती हो रही है और सैनिकों की अनदेखी किस तरह से की जा रही है। फिर एक बार याद दिला रहा हूं, 20 दिसंबर यानी कि कल शाम को 5 बजे हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास लेने जा रहे हैं, जहां पर हम फौजी परिवार के बच्चों को यह सिखाएंगे कि सीडीएस एग्जामिनेशन क्या होता है और उसमें आप कैसे क्वालिफाई करके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एज ए अधिकारी अपना भविष्य बना सकते हैं। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को सेव कर लीजिए। कल शाम 5 बजे ये लिंक ओपन हो जाएगा। आप सभी कहीं भी हो, जहां भी हो, लिंक को क्लिक कीजिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा और यहाँ पर विशेष क्लास के दौरान हम बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां देने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद।